नमस्कार, मैं हूं प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सावन सोमवार व्रत की पूजा विधि विधान से करके दिखाने वाली हूं। अगर आप घर में पंडित जी भी बुलाते हैं तो जिस प्रकार से पंडित जी भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करवाते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी आज के इस वीडियो में विधि विधान से पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। क्योंकि पंडितों के घर से ही ताल्लुक रखती हूँ तो केवल मंत्रों को शामिल नहीं किया है मैंने, क्योंकि मंत्रों के गलत उच्चारण से जो है विपरीत फल की भी संभावना हो सकती है। इसलिए केवल सरल मंत्र जो आप बोल पाएं और पूरी विधि मैंने आज के इस वीडियो में बताई हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे पूजा विधि करनी है। पूजा विधि शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, क्योंकि मैं इसी तरह सभी आने वाले त्योहारों से संबंधित पूजा करके वीडियो उपलब्ध कराती रहती हूँ। तो पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें पवित्रीकरण और आचमन कर लेना चाहिए, यानी अपना शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। तो अपने ऊपर कुश की मदद से 3 बार जल डालते हुए पवित्रीकरण कीजिए। मंत्र आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। मंत्र ना बोल पाए तो केवल गंगा माँ का स्मरण करते हुए आप पवित्रीकरण करें। और अब आचमन करने के लिए उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए मुख में छुआना होता है, पानी गिराते और ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः और चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धो लीजिए। हाथों को अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। इसके बाद पूजा प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को आसन प्रदान करने के लिए एक लकड़ी के पाटे के ऊपर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं और भगवान शंकर की प्रतिमा को आसन प्रदान करें। लेकिन यहाँ पर हम मिट्टी का शिवलिंग भी बनाने वाले हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भगवान भोलेनाथ को जलधारा अत्यंत प्रिय होती है। भगवान शंकर जल से अभिषेक करने पर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो अगर हम फोटो में पूजा करेंगे तो जलधारा तो लगा नहीं पाएंगे, विभिन्न प्रकार के अभिषेक नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपके घर में भी छोटे से शिवलिंग ना हो तो आप भी छोटे से मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा विधि कर सकते हैं। तो मिट्टी का शिवलिंग कैसे बनाना है, पूजा विधि करने के बाद मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन कैसे किया जाता है, जैसे कि कई लोगों के घर के आसपास जो है नदी या जल स्रोत नहीं होते हैं, तो कैसे विसर्जन विधि करनी है, इन सभी सवालों के जवाब देने के साथ साथ मैंने शिव जी की पूजा से संबंधित कम से कम 20 वीडियो बनाए हुए हैं। उन सभी वीडियो की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट चालू करके और उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पर शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी को बारीक करने के बाद उसमें पानी सींचकर उसे गीला कर देना चाहिए और 5-10 मिनट के बाद मिट्टी को अच्छी तरह से गूंथ कर शिवलिंग तैयार करना चाहिए। तो अगर आप विस्तृत रूप से सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप मिट्टी का शिवलिंग बनाना सीख सकते हैं। तो शिवलिंग बनाने के बाद आगे की पूजा की तैयारी में हम कलश स्थापना के लिए अष्टदल कमल बनाएंगे। तो आटे से या फिर चावल से आप अष्टदल कमल बना सकती हैं। तो 8 पंखुड़ियों वाला अष्टदल कमल बनाने के बाद हम कलश बनाने के लिए कलश पात्र में जल डालेंगे, गंगा जल डालेंगे और उसके बाद उसमें अक्षत, फूल, हल्दी, सुपारी, दक्षिणा डालनी चाहिए और आम के पत्ते लगाने के बाद जो है दीपक रखने के साथ ही यहाँ पर हमारा दीप कलश बन के तैयार हो जाता है। तो कलश के बाद हर एक पूजा विधि में गौरी गणेश की स्थापना अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पर जो फोटो ली हुई है उसमें भगवान श्री गणेश के साथ माता गौरी और भगवान कार्तिकेय जी भी बने हुए हैं, यानी पूरे शिव परिवार की फोटो है। लेकिन अगर फोटो में श्री गणेश और माता गौरी नहीं बनी होती हैं तो अलग से हर एक पूजा विधि में गौरी गणेश जरूर बनाए जाने चाहिए, क्योंकि बिना गणेश जी की पूजा के कोई भी व्रत की पूजा अधूरी ही होती है। तो पूरी पूजा की तैयारी हो जाने के बाद हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे और इसके बाद हम अगर पहला सोमवार है तो व्रत का संकल्प लेंगे। संकल्प में आपको लेना है, हाथ में चावल, फूल, कुशा ले लीजिए, थोड़ा सा जल डाल लीजिए, थोड़ा सा दक्षिणा भी आप रख सकते हैं और संकल्प बोलिएगा। देखिए मैं संकल्प का अलग से वीडियो बना चुकी हूँ कि क्योंकि अगर आप 5 वर्ष या फिर कई वर्षों तक सावन सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो उसका अलग संकल्प होता है, केवल 1 वर्ष इसी वर्ष करना चाहते हैं तो उसका अलग संकल्प होता है। तो विस्तृत रूप से समझाने के लिए मैंने वीडियो बनाया हो तो उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको केवल ये बताना चाहती हूँ कि हाथ जोड़कर बोलिएगा कि मैं सावन सोमवार व्रतों को करने का संकल्प लेती हूँ। इस प्रकार से बोलते हुए जो है आप चावल, फूल, कुशा छोड़ दीजिएगा। लेकिन हाँ, वो विस्तृत रूप से जो मैंने वीडियो संकल्प का बनाया है उसको भी ज़रूर देखना ज़रूरी है आपके लिए। और संकल्प के बाद हम भगवान का आवाहन करेंगे। ध्यान दीजिएगा मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हुए हैं जिसमें
लोग जो है भगवान का आवाहन करना बताते ही नहीं हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गलत विधि है, क्योंकि जब तक भगवान का वास नहीं होगा, हम उन्हें बुलाएंगे नहीं, तब तक हम पूजा विधि किसी भी चीज़ को रख के कैसे कर सकते हैं। तो भगवान का आवाहन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो उसमें कोई आवाहन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि नर्मदा नदी को ये वरदान है कि उनमें जो शिवलिंग पाए जाएंगे उसमें शिव जी का वास होगा। तो फिर भी ध्यान करना ज़रूरी होता है, भले ही हम आवाहन करते हैं, ध्यान फिर भी ज़रूरी होता है। तो आवाहन के लिए आपको हाथ में चावल फूल लेकर अलग अलग से सभी देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इकट्ठा बता देती हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है। तो क्या बोलना है आपको कि हे श्री गणेश, हे गौरी माता, हे भगवान कार्तिकेय, हे भगवान भोलेनाथ, शिव परिवार के सभी सदस्यों और कलश के सभी देवी देवताओं, मैं श्रावण सोमवार व्रत की पूजा हेतु आपका आवाहन करती हूँ। कृपया करके इस प्रतिमा में विराजमान हो, इस कलश में विराजमान हो और हमारी पूजा विधि स्वीकार करें। इस प्रकार से बोलते हुए ओम गंगणपतये नमो नमः, ओम गौरी देव्यै नमः, ओम कार्तिकेय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम वरुणाय नमः बोलते हुए चावल फूल आप अलग अलग देवी देवताओं के पास छोड़ दीजिएगा नामों के अनुसार। आवाहन और ध्यान करने के बाद अब हम पूजा विधि शुरू करने के लिए सबसे पहले श्री गणेश से पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम उन्हें आसन प्रदान करेंगे। अगर षोडशोपचार पूजा विधि होती है सबसे पहले आसन प्रदान किया जाता है, तो फूलों का आसन या फिर आप जो है पान के पत्ते पे आसन प्रदान कर सकते हैं। पान के पत्ता रख के आप उनको आसन प्रदान कीजिए। इसके बाद हम उनके चरण धोने की भावना करते हैं, उनको अर्घ देते हैं और आचमन कराने के बाद जो स्नान वगैरह कराते हैं। तो सभी के लिए आप 4 बार जल अर्पित कर सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश को जल अर्पित कीजिए, इसके बाद माता गौरी को, भगवान कार्तिकेय को और भगवान भोलेनाथ को। शिवलिंग की पूजा हम बाद में करेंगे, क्योंकि मुख्य देवी देवता की पूजा जो है अंत में की जाती है। इसी प्रकार से कलश में भी हमको जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करने के बाद दूध दही जो भी आपने अगर पंचामृत बनाया हो तो श्री गणेश को, माता गौरी को, सभी देवी देवताओं को पंचामृत से स्नान कराइए, पुनः जल से स्नान कराइए, भगवान की प्रतिमा को अच्छी तरह से पोंछिए और इसके बाद वस्त्र इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। तो इसके लिए जो है अगर आपके पास जनेऊ या वस्त्र ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप एक कच्चा सूत ले लीजिएगा, लेकिन फेरी लगा लगा के अर्पित जरूर कीजिएगा। तो 6 फेरी लगा के आप जनेऊ की भावना कर सकते हैं और जो है वस्त्र की भावना करके मौली धागा अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से वस्त्र उपवस्त्र अर्पित करने के बाद जो है श्रृंगार करना चाहिए। तो गौरी गणेश को हल्दी और सिंदूर लगता है, कार्तिकेय जी को भी, भगवान भोलेनाथ को सिंदूर नहीं लगता। तो इस प्रकार से हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि लगाइए, भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, जो भी जिसको पसंद होता है। भगवान गणेश को दूर्वा, माता को लाल पुष्प और भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र, शमी, धतूरा। तो अलग अलग देवी देवताओं की पसंद की चीज़ें उन्हें अर्पित कीजिए। इसी प्रकार से कलश का भी पूरा पूजन करते चलना है, तो उसमें भी चंदन पुष्प इत्यादि अर्पित कीजिए। कलश का भी पूजन करने के बाद जो है हम धूप दीप करेंगे। तो धूप बत्ती जलानी चाहिए, धूप बत्ती जलाइए, कलश में भी धूप दिखाइए। तो अक्षत इत्यादि धूप दीप करने के बाद अब हम शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले बेलपत्र और चावल लेकर भगवान का ध्यान कर लेंगे और इसके बाद जल अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले चरण धोने की भावना करके अर्घ आचमन देने के बाद स्नान के लिए इस प्रकार से 4 बार आप जल अर्पित कर सकते हैं। जल से स्नान कराने के बाद अगर आपने पंचामृत बनाया हो या फिर दूध हो तो आप दूध दही से स्नान कराइए। ओम शिवाय नमः का जाप करते हुए दुग्धम स्नानम समर्पयामि। इसके बाद पुनः जल से अभिषेक, इसके बाद दधि स्नानम समर्पयामि, इसके बाद पुनः जल से अभिषेक, इसके बाद घी से स्नान कराएंगे। तो घृतम स्नानम समर्पयामि, घी के बाद पुनः जल से अभिषेक कराएंगे और शहद से स्नान कराना चाहिए। तो मधु स्नानम समर्पयामि, शहद के बाद पुनः जल से अभिषेक कराएंगे और इसके बाद इत्र से भी आप स्नान करा सकते हैं या फिर इत्र वस्त्रों में भी लगा सकते हैं। तो इत्रम स्नानम समर्पयामि और इसके बाद जो है अंत में गंगा जल से अभिषेक कराना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो गंगा जलम स्नानम समर्पयामि बोलते हुए और इस प्रकार से ओम शिवाय नमः का जाप करते हुए आप सभी स्नान कराइए। याद रखिएगा कि सभी प्रकार के अभिषेक कराने के बाद अंत में जल से शुद्धोदक स्नान अवश्य कराया जाता है। तो शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि।
ओम शिवाय नमः इस प्रकार से बोलते हुए आप जो है जल से अंत में स्नान कराइए। और विभिन्न प्रकार के अभिषेक करवाने के बाद जो है आप जो जल खाली कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हम भगवान का श्रृंगार करेंगे। स्नान के बाद वस्त्र उपवस्त्र अर्पित किए जाते हैं, यज्ञों पर भी अर्पित किया जाता है। अगर जनेऊ ना हो तो आप कच्चे सूत की 6 फेरी लगा के अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कहूँगी कि प्रथम पूजा और उद्यापन की पूजा में जनेऊ अर्पित ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद घर के सदस्यों को प्रसाद स्वरूप या फिर पंडित जी को दान कर देना चाहिए। तो जनेऊ अर्पित करें, वस्त्र की भावना करके मौली धागा अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हम भगवान का श्रृंगार करेंगे। भगवान को सफ़ेद चंदन या अष्टगंध चंदन पसंद होता है तो चंदन लगाएंगे। और भगवान को भस्म पसंद होती है तो भस्म से स्नान भी आप करा सकते हैं, लेकिन मैं श्रृंगार करती हूँ तो चंदन स्वरूप में भस्म लगा दूंगी और आप श्रृंगार भी कर सकते हैं। भस्म लगाने के बाद जो है हम भगवान को बेलपत्र अर्पित करेंगे। सबसे पहले समी पत्र अर्पित करेंगे। इसके बाद जो है उन्हें पुष्प अर्पित करेंगे, धतूरा अर्पित करेंगे। अक्षत आदि करने के बाद जो है हम धूप दीप करेंगे, तो धूप बत्ती जलानी चाहिए। और इसके बाद हम भगवान को फल अर्पित करेंगे। तो जो भी आपके पास प्रसाद बनाया हुआ हो आपने, तो फल मिठाई नैवेद्य आप भगवान को अर्पित कीजिए। भोग लगाने के बाद भोग में जो है जल ज़रूर फेरना चाहिए। भोग इत्यादि लगाने के बाद जो है अगर आप शिव पुराण का पाठ करना चाहते हैं, रामचरितमानस का पाठ करना चाहते हैं, लिंग पुराण या फिर सावन महात्म, जो भी आपका ग्रंथ हो वो आप ग्रंथ रखिए। ग्रंथ का भी पूजन विधिवत रूप से अवश्य ही किया जाता है। तो जिस दिन भी आप पाठ करना शुरू करें तो इस तरह की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तो शिव पुराण या जो भी ग्रंथ पाठ आप करना चाहते हैं उस ग्रंथ को आपको पूजा के समय ही रख लेना चाहिए और विधिवत ग्रंथ का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले ग्रंथ को जल से पवित्र करना चाहिए, जल अर्पित करें और चंदन पुष्प और अक्षत इत्यादि अर्पित करने के बाद धूप दीप करने के साथ ही जो है ग्रंथ का पूजन करना चाहिए। ग्रंथ पूजन करने के बाद ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस प्रकार का ग्रंथ होता है तो ग्रंथ से संबंधित जो भी देवी देवता होते हैं, जैसे कि अगर आप रामचरितमानस का पाठ करना चाहते हैं तो शिव परिवार के साथ जो है, अगर आप भगवान शंकर को भी प्रसन्न करना चाहते हैं तो शिव परिवार के साथ राम दरबार की भी फोटो अवश्य ही होनी चाहिए। जिस प्रकार का ग्रंथ होता है उसी से संबंधित देवी देवताओं का पूजन षोडशोपचार विधि से प्रथम दिन किया जाता है, इसके बाद ही पाठ शुरू किया जाता है। तो पाठ करने के बाद या फिर व्रत की कथा सुनने के बाद जो है हवन की तैयारी करना चाहिए। हवन अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अग्नि के मुख से और ब्राह्मण के मुख से जो है आप जो भी चीज़ें भगवान को अर्पित करते हैं वो सीधा जो है अग्नि के मुख से भगवान स्वीकार करते हैं, इसलिए जो है हवन जरूर करना चाहिए। सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित करें, अग्निदेव का विधिवत पूजन करें, जल घुमाते हुए उन्हें चंदन पुष्प अक्षत इत्यादि अर्पित करने के बाद जो है आप हवन आहुतियाँ दें। तो हवन आहुति के लिए सबसे पहले ओम आग्नेय स्वाहा, ओम श्री गणेशाय स्वाहा, ओम गौरी देवी स्वाहा, ओम कार्तिकेय स्वाहा, ओम शिवाय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा। और इस प्रकार से नवग्रहों की आहुति भी आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हवन पूर्ण करें आप और अंत में आप भगवान भोलेनाथ के नाम की कई आहुतियाँ दे सकते हैं। तो 7, 11 जितनी आपकी सामर्थ्य हो आप आहुतियाँ दें, हवन संपूर्ण करें। जल घुमाते हुए जो है आपको हवन संपूर्ण करना चाहिए। हवन करने के बाद आरती की तैयारी करना चाहिए। आरती थाल भी सजाएं और दीपक की भी विधिवत पूजा की जानी चाहिए। जल घुमाते हुए अक्षत चंदन पुष्प इत्यादि से दीपक की पूजा होनी चाहिए। उसके बाद विधिवत आरती करनी चाहिए। तो पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की विधिवत आरती करने के साथ ही अपने स्थान पर गोल गोल घूमकर प्रदक्षिणा करनी चाहिए और इसके बाद क्षमा याचना करनी चाहिए कि पूजा पाठ में व्रत में जो भी गलतियां हो गई हों भगवान उनके लिए क्षमा करें। और क्षमा याचना के लिए मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने सामान्य भाषा में क्षमा याचना के लिए प्रार्थना बताई हुई है, साथ ही साथ संस्कृत में कैसे क्षमा याचना मंत्र बोला जाता है। तो आपकी पूजा विधि सफल हो इसलिए क्षमा याचना बहुत ही ज्यादा विधिवत करना आवश्यक होता है। तो उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा अलग से। और क्षमा याचना करने के बाद जो है अपनी मनोकामना मांगनी चाहिए। महिलाओं को गौरी माता से सिंदूर अवश्य लेना चाहिए, सुहाग लेना चाहिए। कुंवारी कन्या जो है अपने अच्छे वर की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। सभी मनोकामनाएं मांगने के बाद भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए
और पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही भगवान को विदा भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने जो शिव परिवार की फोटो रखी है, इसमें हम रोज पूजा विधि कर सकते हैं। तो शिव परिवार में हम भगवान को विदा नहीं करेंगे, लेकिन कलश जो रखा हुआ है, और अगर हम कलश के साथ गौरी गणेश रखते हैं तो इन तीनों को हमको विदा अवश्य करना चाहिए। विदा करने की क्या विधि होती है कि पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही भगवान के आसन को पीछे खिसकाकर, कलश को पीछे खिसकाकर, गौरी गणेश के आसन को पीछे खिसकाकर ये बोलना चाहिए कि भगवान जहाँ से आए हैं अपने अपने धामों को पधारिए, ऐसा बोलते हुए उनको विदा करना चाहिए। कलश शांत हो जाने के बाद जो है आप पूरी पूजा सामग्री एकत्रित कर सकते हैं, इसके बाद विसर्जित कर सकते हैं। और कलश शांत हो जाने के बाद भी जो है आप भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा मंदिर में विराजित कर सकते हैं। तो विसर्जन कैसे करना है ये भी मैंने वीडियो दिया हुआ है। साथ ही साथ जिस आसन पे आप बैठे होते हैं उस आसन के नीचे का जल माथे पे अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का पूरा फल आपको मिलता है। तो बहुत सारे वीडियो जो मैं पूरी जानकारी नहीं दे पाती हूँ, तो पूरे अलग अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। आसन कैसा लेना चाहिए ताकि पूजा विधि सफल हो, क्योंकि अगर आप कोई संकल्प लेके पूजा विधि करते हैं तो विधि विधान से हर एक चीज करना आवश्यक होता है। अगर आप निष्काम भाव से पूजा कर रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि निष्काम भाव से तो केले का छिलका भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं भक्ति भाव से। लेकिन जब हम कोई चीज मांगने लगते हैं भगवान से तो उसके लिए विधि विधान पूरा करना जरूरी होता है, तभी हमें फल की प्राप्ति होती है। तो सारी चीजें एक ही वीडियो में बता पाना संभव नहीं हो पाता है, इसके लिए मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो प्लीज एक बार चैनल पे जरूर आएं और विधिवत जानकारी जो भी मैंने दी हुई है उन्हें चेक जरूर करें। सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओम नमः शिवाय।